वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सीरीज रेजोनेंस। ये पूरे वीडियो में हम सीरीज रेजोनेंस क्या है, सीरीज रेजोनेंस का मैथमेटिकल डेरिवेशन एज वेल एज सीरीज रेजोनेंस की जो फिनोमिना है उसकी अलग अलग जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है उस पर क्या इफेक्ट आती है तो उसके बारे में भी एज वेल एज सीरीज रेजोनेंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सीरीज RLC सर्किट को और उसको हम वेरिएबल AC सोर्स के थ्रू सप्लाई देंगे। अब AC सोर्स के थ्रू सप्लाई दी तो हमें फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आनी है। तो यहाँ पे ये सर्किट है RLC, इसमें से कौन कौन से पैरामीटर है जो फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित है? एनी गेस? यस, दो पैरामीटर है। उसमें सबसे पहला है इंडक्टर, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। यहाँ पे XL की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो XL भी घटेगा। और जो दूसरा पैरामीटर है वो है कैपेसिटर, मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू घटेगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटेगी तो XC की वैल्यू बढ़ेगी। और R इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं है। चलिए अब सीरीज रेजोनेंस की डिफाइन देख लेते हैं कि इन सीरीज सर्किट the frequency at which the value of the XL equal to XC। देन कि सीरीज सर्किट में कौन सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर XL की वैल्यू XC जितनी होती है तो उसको हम सीरीज रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन ले लेते हैं कि XL इक्वल टू XC, सो 2 पाई FL इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे फ्रीक्वेंसी को बनाना है फॉर्मूला का हेड। सो 2 पाई FC के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको मैं सामने की तरफ भेजूं तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, वहां पे हो जाएगा 2 पाई F का स्क्वायर। सो 2 पाई F स्क्वायर इंटू L इक्वल टू 1/C। अब L 2 पाई F स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में। अब मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे मैं 2 पाई स्क्वायर ऑफ F स्क्वायर को स्क्वायर इंडिविजुअली दे देती हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज। 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है F स्क्वायर के साथ, सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा तो रूट। देन अब हम सारी टर्म को जो स्क्वायर रूट की साइन है वो इंडिविजुअली प्रोवाइड कर देते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो 1 का रूट के क्या होगा 1, देन 2 पाई के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों कट, सो 2 पाई और रूट में LC एज इट इज। तो ये है वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट विच वैल्यू ऑफ द XL बिकम्स इक्वल टू XC। तो ये है मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए अब ग्राफिकल रिलेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिलेशन है वो हम XC XL R का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि XL इक्वल टू 2 पाई FL, मीन्स यहाँ पे XL की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो XL बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटी तो XL घटेगा। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। इट मीन्स कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे XC की वैल्यू घटेगी। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वैल्यू को इंडिकेट करके हमें बस एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस XL इक्वल टू XC। तो यहाँ पे XL और XC की वैल्यू कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट मैंने आपको इंडिकेट किया है। और वो जो पॉइंट पे हमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को समटाइम्स सर्टन बुक में FO से पण इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने FO लिखा है। मीन्स XC और XL की लाइन जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुई वो पॉइंट को हमें वर्टिकली नीचे ट्रेस करना है और वहां पे हमें ग्राफ पेपर में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। चलिए अब अलग अलग कंडीशन सीख लेते हैं कि सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि जब कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी से जिसकी वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी है,
मीन्स यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली f1 जिसकी वैल्यू f0 की कंपैरिजन में छोटी है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई रही है, XL या XC? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि XL की कंपैरिजन में XC की वैल्यू बड़ी है। डन। तो विच मीन्स कि यहाँ पे इम्पीडेंस की जो फॉर्मूला होगी वो होगी रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। और जब कोई भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी होगी मीन्स वो सर्किट को हम कैपेसिटिव बाय नेचर कंसिडर करेंगे। और कैपेसिटिव बाय नेचर मीन्स पावर फैक्टर लीडिंग बाय नेचर। यहाँ पे करंट वोल्टेज की कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे होगा और जो सर्किट का ओवरऑल एवरेज पावर कंजप्शन होगा वो होगा 0। देन चलिए अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि सेकंड कंडीशन है वो है हमारी XC इक्वल टू XL मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कि जब XC और XL दोनों सेम है तो यहाँ पे तब इम्पीडेंस की फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ पे XC और XL की वैल्यू सेम है तो वो 0 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू रूट में R स्क्वायर और उसमें भी स्क्वायर रूट कट, तो यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू है वो R जितनी होगी। मीन्स जब रेजोनेंस होगा सर्किट में तब जो सर्किट है वो रेजिस्टिव बाय नेचर फॉलो करेगी और उसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। डन। और जो करंट और वोल्टेज होगा वो दोनों फेज में होगा और एवरेज पावर कंजप्शन होगा वो होगा VRMS इंटू IRMS। यहाँ पे V और I की वैल्यू हमें RMS वैल्यू कंसिडर करनी है। डन। मीन्स कोई भी सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस होगा तब वो सर्किट है वो इज रेजिस्टिव बाय नेचर वो फॉलो करेगी। मीन्स पावर फैक्टर यूनिटी होगा, करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होंगे और एवरेज पावर कंजप्शन होगा VRMS इंटू IRMS। और चलो तीसरा केस ले लेते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी। मीन्स हम ले लेते हैं F2। डन। तो F2 पे अब अगर आप वर्टिकल लाइन ट्रेस करो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे XL की वैल्यू XC की कंपैरिजन में बड़ी है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की फॉर्मूला होगी रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। डन। यहाँ पे जो सर्किट है वो इंडक्टिव बाय नेचर रहेगी। मीन्स पावर फैक्टर हमें लेगिंग मिलेगा, करंट वोल्टेज की कंपैरिजन में 90 डिग्री पीछे रहेगा और ओवरऑल सर्किट का जो एवरेज पावर कंजप्शन होगा वो होगा 0। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। डन। तो रेजोनेंस के दौरान अगर हम करंट और फ्रीक्वेंसी का संबंध निर्धारित करें तो आपको ये वस्तु एकदम नोटिस करनी है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें हाईएस्ट। मीन्स रेजोनेंस के दौरान करंट की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मीन्स हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। अगर मैं इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का कर्व ट्रेस करूं देन तो यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करनी है कि जब हमें रेजोनेंस फिनोमिना बनेगी तब जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। बट इफ यू हैव नोटिस वन थिंग, ये येलो कलर का कर्व है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे टच नहीं करवाया है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की भी थोड़ी वैल्यू तो होती है ना, तो हमें उसको भी कंसिडर करना है। इसलिए ये जो येलो वाला कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, थोड़ा ऊपर है। देन तो रेजोनेंस के दौरान करंट की वैल्यू मैक्सिमम और इम्पीडेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगी। और ये इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व है उसको हम रेजोनेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब ओवरऑल कर्व देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक की जर्नी तो आपने देखी है। डन। अब यहाँ पे हम करंट एज वेल एज इम्पीडेंस का कर्व भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये है रेजोनेंस के दौरान अलग अलग क्वांटिटी का स्टेटस। चलिए अब एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि हमने ये सीरीज रेजोनेंस पढ़ा तो सही, तो ये काम कहाँ पे आता है? तो ये काम आता है ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो एज वेल एज ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द टेलीविजन। मीन्स हमें रेडियो पे पर्टिकुलर चैनल को ट्रैक करना है तो वो चैनल के साथ हमारी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करवानी है। देन और टेलीविजन में भी हम अलग अलग चैनल है तो हर एक चैनल की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको जो ब्रॉडकास्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमें मैच करवाना होता है। इसके लिए हम ये रेजोनेंस के फिनोमेना का यूज करते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।